नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 2 में क्लास नंबर 5। जैसा कि आपको पता है, मैं अब तक आपको 4 क्लासेस करा चुका हूं, जिसमें 2 क्लासेस में मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सिखाया है और 2 क्लासेस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाया है। आज की अपनी इस क्लास में हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। आज का जो हमारा ये पैसेज है, ये कोई पीवाईक्यू पैसेज नहीं है। ये मैंने एआई से आपके लिए जनरेट किया है, मतलब कि एक प्रैक्टिस सेशन है और लेवल मैंने मेंटेन करने की पूरी कोशिश की, तो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आप ये बोल सकते हो कि सर लेवल इजी है या टफ है, वो आजादी आपको है, क्योंकि ये मैंने एआई द्वारा इसे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए जनरेट किया है। करते हैं हम अपना सेशन शुरू आज का। अब मैंने एआई से इस वजह से कि लिया है क्योंकि मैं चाह रहा था आपको एक लेटेस्ट पैटर्न पे मिले। जैसे कि अगर लेटेस्ट का अगर आप बोलोगे हॉट टॉपिक है तो वो एआई ही है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के, इससे पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको हम हिंदी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया था बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस के थ्रू हम इसे सीखेंगे। ऐसा नहीं आपको एज इट इज ट्रांसलेशन करना है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, नहीं। तो चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि, है ना, दोनों में से जो चाहो वो बोल सकते हो, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हो। आप अगर आप बोलोगे ना जो कृत्रिम तर्क बुद्धि तर्क शक्ति, वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो आप लिखोगे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल को ऐसे ही बोल दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉमनली नोन एज एआई, जो सामान्यतः एआई के रूप में जानी जाती है। कॉमनली मतलब सामान्यतः। एआई नाम से जानी जाती है, हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो हैज बीन एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग, इसका मॉडर्न सोसाइटी का। तो हैज बीन मतलब बन चुका है, ठीक है। तो हैज बीन मतलब कि आधुनिक आधुनिक समाज का अभिन्न अभिन्न अंग बन चुका है। अभी से एक अच्छे सेंटेंस में अगर आप इसे बोलना चाहे, लिखना चाहे, तो आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे सामान्यतः एआई नाम से जानते हैं, आधुनिक समाज का अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को और इंप्रेसिव बना सकते हैं। इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स दैट आर प्रोग्राम टू थिंक। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे? इट रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब इसका मतलब है, इट रेफर्स मतलब इसका अर्थ है, टू द स्टिमुलस सॉरी सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसका अर्थ है ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानव इंटेलिजेंस। आप बोलोगे मानव इंटेलिजेंस को आप क्या बोलोगे हिंदी में? मानव बुद्धि, मानव समझ, मानव बुद्धि का अनुसरण बोल दोगे कि नकल बोल दोगे। सिमुलेशन मतलब उस चीज की कॉपी है, बुद्धि है, नकल है। ठीक है, ठीक है। इन मशीन्स,
मशीनों में दैट आर प्रोग्राम, जिन्हें प्रोग्राम किया गया है, जिन्हें बनाया गया है, जिन्हें बनाया गया है, टू थिंक, सोचने के लिए, लर्न, समझने एंड मेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए। अब इस वाक्य को आप एक अच्छे शुद्ध वाक्य में दोबारा सोच के लिख देंगे। इसका अर्थ है मानव बुद्धि की नकल, जिन्हें मशीनों में सोचने, समझने, निर्णय लेने के लिए बनाया गया है। अब मैं ये वापस से नहीं लिख रहा हूं, अब इस वाक्य को तुम अपने आप से लिखोगे, जिससे हम थोड़ा सा ज्यादा लंबा इसको ट्रांसलेट कर सके। इसका अर्थ है मानव बुद्धि की मशीनों में नकल, जिन्हें सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए बनाया गया है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स को आप क्या बोलोगे? पिछले कुछ दशकों से। पास्ट फ्यू ईयर्स मतलब ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ दशकों से, पिछले कुछ दशकों से रैपिड एडवांसमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो रैपिड एडवांसमेंट मतलब तीव्र, एडवांसमेंट मतलब आप बोलोगे तीव्र विकास, एडवांसमेंट मतलब विकास है, सीधा सीधा मतलब है ना? हाँ जी, विकास कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, तकनीकी में, तकनीकी और डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा संश्लेषण में, विश्लेषण में हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। डेटा संश्लेषण, डेटा संश्लेषण हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, पर्याप्त मात्रा मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ना? पर्याप्त मात्रा में बढ़ चुका है ना? हाँ जी। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एआई सिस्टम, हाँ जी। विकास और डेटा संश्लेषण हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, मतलब कि पर्याप्त मात्रा, सिग्निफिकेंट का मतलब है यहाँ पर कोई चीज ना अच्छी खासी मात्रा में बढ़ गई है, कोई चीज ना बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ गई है, मतलब तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ाई है, क्या हुआ है? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एआई सिस्टम, तेजी से एआई की क्षमता को बढ़ाया है। अब इस सेंटेंस को आप अच्छे से अब लिखेंगे देख के, पिछले कुछ दशकों से तीव्र विकास, कंप्यूटर तकनीक और डाटा संश्लेषण तीव्र गति से एआई की क्षमता को बढ़ाया। तो अब आप इसे शुद्ध लिखेंगे, पिछले कुछ दशकों में क्या कंप्यूटर तकनीक और डाटा संश्लेषण में तीव्र विकास ने एआई की क्षमता को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, मतलब कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है, मतलब कि हाँ जी,
खूब बढ़ा है लिख दोगे, खूब क्षमता को खूब बढ़ा दिया है। अब ये इसका होगा परफेक्ट आपका ट्रांसलेशन। वही मैं आपको डे वन से सिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से आपने ट्रांसलेट किया और फिर इस तरीके से आपने उसे कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया। AI is widely used in various sector. AI is widely used. AI का वाइडली यूज किया जाता है, मतलब बहुत बार प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत प्रयोग। वाइडली यूज मतलब विभिन्न क्षेत्रों में है प्रयोग, इन वेरियस सेक्टर, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में, सच एज मतलब जैसे कि, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, फाइनेंस मतलब वित्त, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, एजुकेशन मतलब शिक्षा, एंड नेशनल सिक्योरिटी मतलब राष्ट्र सुरक्षा। अब इस सेंटेंस को आपको एक वाक्य में लिखना है कि एआई का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, शिक्षा, राष्ट्र सुरक्षा। तो अब आप इसे लिखोगे एआई का प्रयोग, उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे, अब आप लिख दोगे स्वास्थ्य, वित्त, यातायात, शिक्षा और राष्ट्र सुरक्षा में किया जाता है। मुख्यतः किया जाता है, खूब किया जाता है। इस तरीके से आपने इसको एक अच्छा सा सेंटेंस बना के लिख दिया। आपने इसे टुकड़ों में ट्रांसलेट किया और एक कंप्लीट सेंटेंस आपने इसे बना दिया। मैं तो आपको समझा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता है। डिजीज मोर एक्यूरेटली एंड एट एन अर्ली स्टेज, यहां कुछ रह गया है क्या हमारा? हाँ, इन हेल्थ केयर, स्वास्थ्य में एआई हेल्प्स डॉक्टर इन डायग्नोज, एआई डॉक्टर्स की मदद मदद करती है या करता है, आप दोनों लिख सकते हो। मदद करती है या करता है, उसकी मदद ही तो कर रही है मेरे भाई, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल, ओके, मदद हो गई है किसमें? डायग्नोजिंग द डिसीज, रोग का पता लगाने में। डायग्नोज मतलब रोग का पता लगाने में, डायग्नोजिंग द डिजीज रोग का पता लगाने में। मोर एक्यूरेटली ज्यादा सटीकता से एंड एन अर्ली स्टेज, और अर्ली स्टेज मतलब पहले ही, अर्ली स्टेज मतलब पहले ही, ठीक है। अब इसको आप एक पूर्ण वाक्य लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई की मदद से डॉक्टर रोग का सटीकता से और पहले ही, पहली स्टेज पर ही, है ना, रोग का पता लगा लेते हैं। यही तो होगा, बताओ जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसको ऐसे आप लिख दोगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का उपयोग डॉक्टर रोग का सटीकता से
पता लगाने तथा हाँ समय से पहले सटीकता तथा समय से पहले, यहां लिखो, समय से पहले पता लगाने में करते हैं, लगाने में मदद करती है। या एआई स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई का उपयोग आपने बाद में लिख दिया ना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई डॉक्टर को रोग का सटीकता से और समय पर पता लगाने में करती है। ठीक है, आपने ये लिख दिया। ओके, अब इन बैंकिंग सेक्टर, वित्त के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में एआई इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग क्षेत्र में या वित्त क्षेत्र में एआई का उपयोग, एआई का उपयोग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, मतलब कि फ्रॉडुलेंट मतलब गलत जो होती है, फ्रॉडुलेंट मतलब गलत तरीका, धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शंस को आप बोलोगे लेन देन, धोखाधड़ी वाले लेन देन तथा इंप्रूव कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने में करते हैं। ग्राहक सेवा को सुचारू करने किया जाता है। भाई देखो, धोखाधड़ी वाले लेन देन का पता लगाने में और ग्राहक सेवा को सुचारू करने में किया जाता है। ठीक है, यहां पता लगाने में कर देना, लेन देन का पता लगाने में, का पता लगाने तथा सेवा को, ग्राहकों के लिए सेवा को सुचारू करने में किया जाता है। ठीक है, थ्रो चैट बॉक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम, चैट बॉक्स और ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सिमिलर इन एजुकेशन, हाँ, सिमिलर मतलब इसी प्रकार, इसी तरह। इन एजुकेशन शिक्षा में एआई पावर्ड टूल असिस्ट स्टूडेंट इन पर्सनल लर्निंग, एआई लेस उपकरण इसको स्टूडेंट की मदद करते हैं, क्या, पर्सनल लर्निंग में, व्यक्तिगत लर्निंग में, सेल्फ स्टडी जिसे आप बोलते हो, है ना, स्वयं अध्ययन में मदद करते हैं। छात्र की एआई लेस उपकरण छात्र की, आप बोलोगे ना स्वयं स्टडी को आप, और क्या अभी मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोलते हैं, स्वयं अध्ययन, है ना। सेल्फ स्टडी को आप क्या बोलते हो हिंदी में, सेल्फ स्टडी को क्या बोलते हो, मतलब पर्सनल लर्निंग मतलब आप व्यक्तिगत अध्ययन में एआई लेस उपकरण छात्र की व्यक्तिगत अध्ययन में मदद करते हैं। देखो, मैं कोई प्रोफेशनल होके आपको ये बातें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि भाई आपको ये चीजें आती हैं, ये रूल पता है, बस आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से हम थोड़ा सा इन्हें आसान भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां आपका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको फुल स्कोर करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इस तरीके से आपको इतना आता है, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। चलो, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एप्लीकेशन ऑफ एआई इज इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। एआई का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग में जो एक क्षेत्र है, क्षेत्रों में से सुरक्षा का जो क्षेत्र है,
सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एआई इज द वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एप्लीकेशन ऑफ एआई। एआई का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगों में से जो यूज है, जो उपयोग है ना, हाँ जी, क्या है? एआई का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है, आप सीधा उपयोग लिख दोगे यहां पर, जो उपयोग है वो किस में है? इसके क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के क्षेत्र में है, के क्षेत्र में is in the field of security. AI based surveillance system. AI based सर्विलेंस सिस्टम का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? AI आधारित या AI लेस या सर्विलेंस सिस्टम मतलब निगरानी, निगरानी क्या हो जाएगा? सर्विलेंस सिस्टम मतलब आपका हो जाएगा निगरानी। ठीक है, एक मिनट, ये बहुत निगरानी सिस्टम मतलब प्रणाली हो जाएगा जी। एआई आधारित निगरानी प्रणाली, कॉमा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। फेशियल मतलब चेहरा पहचान तकनीक, आपका चेहरा पहचान तकनीक। भाई ये फेशियल मतलब आपका चेहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेशियल। फेशियल मतलब आपका चेहरा है ना, और पहचान, रिकॉग्निशन मतलब पहचान है, और ये आपका तकनीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चेहरा पहचान तकनीक एंड और प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव का मतलब हो जाएगा भविष्य के लिए, आप किसी चीज को प्रेडिक्शन कर रहे हो, मतलब प्रेडिक्टिव, ये प्रेडिक्ट है, अनुमानित, और एनालिस मतलब एनालिसिस हो जाएगा विश्लेषण, एंड विश्लेषण आर यूज्ड टू मॉनिटर स्पेसिफिक एक्टिविटीज, का उपयोग टू मॉनिटर, पता लगाने में, पता लगाने में सस्पिशियस एक्टिविटीज मतलब संदिग्ध, संदिग्ध गतिविधि, एंड और प्रिवेंट पोटेंशियल थ्रेट, और पोटेंशियल मतलब बड़े जो हैं, जो महत्वपूर्ण है, बड़े खतरनाक है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। पोटेंशियल थ्रेट्स मतलब संभावित, बड़े हैं मतलब कोई चीज संभावित है, संभावित खतरों को रोकने में। अब इसको आप एक पूरा वाक्य लिखो, देखो, एआई आधारित निगरानी प्रणाली, चेहरा पहचान तकनीक और अनुमानित विश्लेषण का उपयोग क्या किया जाता है? संदिग्ध गतिविधि और संभावित खतरों को रोकने में किया जाता है। बताओ, किया जाता है। संदिग्ध यहां तक तो ठीक है, का उपयोग, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और संभावित खतरों को रोकने में किया जाता है। खतरों को रोकने में किया जाता है, रोकने में किया जाता। तो मैंने क्या किया, पूरा बड़ा सेंटेंस को क्या कर दिया है, आपको एक सही वे में उसे ट्रांसलेट कर दिया है। वर्ड टू वर्ड मैंने ट्रांसलेट किया, बाद में उसे मैंने
एक सीक्वेंस, सही सीक्वेंस दे दिया। दीज टेक्नोलॉजीज इनेबल सिक्योरिटी एजेंसीज, ये तकनीकें योग्य बनाती हैं, इनेबल्स मतलब योग्य बनाती हैं किसको? सिक्योरिटी एजेंसीज को। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा एजेंसीज को, जो आपका सुरक्षा क्या बोल देंगे आप इसे? सुरक्षा पैनल बोल देंगे, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। सुरक्षा एजेंसीज को, सुरक्षा एजेंसीज को एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालाइज करने का मतलब एक यहां से विश्लेषण है। विश्लेषण का मतलब है हाँ कि आप उस चीज का प्रोज एंड कॉन से देख रहे हो, ठीक है। सुरक्षा एजेंसी को विश्लेषण, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, एक बहुत बड़े डेटा को, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में। अब यहां तक आप सेंटेंस पूरा लिख लोगे। क्या लिखोगे? यह तकनीक सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़े डेटा को विश्लेषण करने, बहुत कम समय में बहुत बड़े डेटा को विश्लेषण करने में योग्य बनाती है। आपने लिखा सही वाक्य, ये तकनीकें बहुत बड़े डेटा को, बहुत कम समय में सुरक्षा एजेंसीज को विश्लेषण करने के लिए योग्य बनाती है। योग्य बनाती है, आपने फिर वो बात लिख दी जो आपको बतानी थी, ठीक है। चलो उससे आगे अगर हम देखें, योग्य बनाती है, विच वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन, विच वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल, जो मानव के लिए संभव नहीं, हाँ मतलब एआई के बिना ये पॉसिबल नहीं था। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, AI improves efficiency and reduce the chances of human error। जो AI सुधारती है किसको? एफिशिएंसी क्या है? मतलब एफिशिएंसी है आपका जो कौशल है ना। AI क्या हो जाएगा? बिल्कुल, AI क्या करती है? सुधारती है एफिशिएंसी मतलब आपकी जो कार्य क्षमता है, आप उसमें नहीं पढ़ते मैथ्स में, कार्य क्षमता और मानवीय गलती को कम करती। अब इसको एक शुद्ध वाक्य लिख देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप AI कार्य क्षमता को सुधारती और मानवीय गलती को कम करती है ना। जिसके परिणाम स्वरूप AI कार्य क्षमता सुधारती है और मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है, ठीक है। तो हमने यहां तक इसे समझा। अब जो हमारा पैसेज बचा है
वो लगभग देखो हमने कितनी स्लाइड करी आज, 1 2 3 4 लगभग 5 स्लाइड हमने करी है। अब मैं ये एक स्लाइड आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूं, है ना। तो हम ये स्लाइड, ये आधी स्लाइड और ये स्लाइड आप घर पे करेंगे। इस पैसेज को आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मेरा पर्पज आपको रूल सिखाना नहीं है, मेरा पर्पज आपको सिर्फ ये तरीका बताना है, और जिसमें मैं आपको ये नहीं चाह रहा आप एकदम परफेक्ट ही इसको ट्रांसलेट करो। जिसमें मैं बता रहा हूं, अब देखो एक शब्द के आप हिंदी में 2-3 अर्थ, मतलब 2-3 तरीके से उस अर्थ को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। तो आप जिस भाषा में कर पा रहे हो, जैसे मैं मतलब ना टिपिकल हिंदी मेरे को नहीं आती है, तो मैं टिपिकल हिंदी में नहीं कर पा रहा एक्सप्लेन, नहीं कर पा रहा भाई मैं, है ना। तो ऐसे ही आप अपनी लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर पाओ, बस इतना एग्जामिनर चाहता है कि क्या आप उसे ट्रांसलेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। भाई मैं साइड हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मैंने मैसेजेस देखे कमेंट बॉक्स में कि सर आप साइड हो जाया कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि भाई हमें ट्रांसलेट क्या करना है, ठीक है। तो मैं साइड हो गया हूं, अब आप एक बार देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इससे आप खुद से प्रैक्टिस करें, आधे घंटे मेरे साथ, आधे घंटे आप खुद से प्रैक्टिस करें, और आप देखेंगे कि आप इसमें इतने तो इफिशिएंट हो जाओगे कि आप आराम से पेपर को, इसको टीयर 2 को क्रैक कर लोगे। इसकी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।